आप सबको नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं भारत और नेपाल का संबंध और भारत और नेपाल के बीच हुई भारत नेपाल व्यापार पारगमन संधि। इससे पहले हम नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी, मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र और भारत की संस्कृति नेपाल की संस्कृति मिलती जुलती, चाहे पौराणिक कथाएं हों या तो फिर रामायण हो, सब में हम पाते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहा है। नेपाल में जनकपुर की राजा की बेटी माता सीता भारत में राजा रामचंद्र से ब्याही गई थी, तो इससे भी हमारा संबंध प्रगाढ़ था। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ भी नेपाल में है, जहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जाते हैं। भारत और नेपाल का संबंध अच्छा रहे, इसके लिए एक और कारण कि नेपाल एक बफर राष्ट्र है। भारत और चीन के बीच मध्य राष्ट्र राज्य है। नेपाल से संबंध बनाना भारत की मजबूरी भी हम कह सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि यदि नेपाल और भारत का संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो इसका फ़ायदा चीन कभी भी उठा सकता है। इसी क्रम में नेपाल के संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन कि जहाँ तक कुछ एशियाई गतिविधियों का संबंध है, भारत और नेपाल के पास किसी भी प्रकार का कोई सैनिक समझौता नहीं है, परंतु नेपाल पर किए जाने वाले किसी भी आक्रमण को भारत स्वीकार नहीं कर सकता। नेपाल पर होने वाला कोई भी आक्रमण निश्चित रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी नेपाल और भारत के बीच कोई सैन्य संधि नहीं है, लेकिन फिर भी भारत नेपाल पर हुए आक्रमण को अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं मानेगा और इसके लिए भारत जो है नेपाल से हर संभव अच्छे से अच्छा संबंध बना करके रखने की कोशिश करेगा। इसी क्रम में 1950 में भारत और नेपाल के बीच में भारत नेपाल व्यापार पारगमन संधि भी थी और इस संधि की प्रमुख शर्तें ये थी जिसको दोनों देशों ने स्वीकार किया था। इसमें पहली बात ये थी कि दोनों ही देश एक दूसरे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी दोनों ही देश एक दूसरे देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण से किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में भ्रमण करने का, निवास करने का, संपत्ति बनाने का, उद्योग एवं व्यापार में भागीदारी निभाने का अधिकार होगा। इन्हें नेपाल में जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्य देश में हम देखते हैं वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नेपाल के साथ हमारा इस प्रकार से संबंध है और इसी कारण नेपाल में हम बिना वीज़ा के भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे लगा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और अपना संपत्ति वहाँ पर बना सकते हैं। वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ जा सकते हैं, अपना संपत्ति बना सकते हैं। साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधारने का दायित्व भारत को होगा। यानी भारत को जो भी ऐसा लगेगा भारत को या नेपाल जो भी मदद मांगेगा अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, तो भारत हर संभव नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए काम करेगा, उसकी मदद करेगा। ये तो था भारत नेपाल व्यापार पारगमन संधि। इस संधि को दोनों देशों ने माना और इस संधि के तहत बहुत सारे भारत और नेपाल के बीच में फायदे भी वे कर सकते हैं और दोनों देशों का संबंध जो है मधुर बना रहा।